राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। पर कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक नगर में राजा रघुवीर का शासन था। उन्होंने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई थी कि जो भी दरबार में आकर कोई भविष्यवाणी सुनाएगा और यदि वह सच निकली तो उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। इस कारण दूर दूर से पंडित, ज्योतिषी और विद्वान राज दरबार में आते, भविष्यवाणी करते और सच होने पर धन धान्य पाते। उसी नगर में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। मेहनत मजदूरी करके वह किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी दरबार जाओ और कोई भविष्यवाणी कह आओ, शायद सच हो जाए तो हमारी भी किस्मत चमक जाएगी। गोपाल बोला, मैं तो अनपढ़ और भोला आदमी हूँ, कहीं उल्टा पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पत्नी ने समझाया, कर्म करना मनुष्य का धर्म है, बाकी जो भगवान चाहेंगे वही होगा। बेचारा गोपाल राज दरबार की ओर चल पड़ा। चलते चलते थक कर वह एक पुराने वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। उसी वृक्ष के नीचे एक तपस्वी महात्मा रहते थे, जो इच्छा अनुसार कभी साधु और कभी सर्प का रूप धारण कर लेते थे। अचानक सांप का रूप धरकर वह सामने आ गए। गोपाल डर के भागने लगा, परंतु साधु बोले, डर मत बेटा, मैं तेरे भले के लिए ही आया हूँ। गोपाल ने सारी बात कह सुनाई। तब साधु ने कहा, दरबार में जाकर कहना कि आने वाले समय में राज्य में अग्निकांड होने वाला है। राजा को पहले से सावधानी बरतनी चाहिए। गोपाल ने वैसा ही किया। राजा रघुवीर ने तुरंत अग्नि से बचाव का प्रबंध करा दिया। कुछ ही समय बाद भयंकर आग फैली, पर राजा के उपाय से राज्य बच गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गोपाल को ढेरों इनाम दिया। फिर राजा ने कहा, मित्र, और कोई सेवा चाहिए तो कहो। लोभ में आकर गोपाल ने कहा, कुछ सूखी लकड़ियां मेरे साथ भिजवा दीजिए। सैनिक लकड़ियों के गट्ठर उसके साथ भेज दिए। गोपाल उसी वट वृक्ष के पास पहुंचकर बोला, यही उस सर्प का बिल है, लकड़ियां रखकर आग लगा दो। सैनिकों ने आग लगा दी। गोपाल ने सोचा कि साधु मर गया और चैन से अपने घर लौट आया। कुछ ही समय में धन समाप्त हो गया और गरीबी फिर आ घिरी। पत्नी ने कहा, फिर से दरबार जाओ। विवश होकर गोपाल गया और उसी वृक्ष के पास पहुंचा। साधु फिर सांप का रूप धरकर प्रकट हुए और बोले, मैं वही हूँ जिसका घर जलाया था, पर डर मत, मैं तेरा भला ही करूँगा। उन्होंने कहा, राजा से कहना कि इस बार राज्य में अतिवृष्टि होगी, बाढ़ से बचाव का उपाय कर ले। गोपाल ने वही कहा। राजा ने बंदोबस्त कराया और जब भारी वर्षा हुई तब भी कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। गोपाल फिर से पुरस्कृत हुआ। राजा ने सेवा पूछी तो उसने कहा, मेरे साथ कुछ जल से भरे घड़े भेज दीजिए। सैनिकों ने घड़े उसके साथ भेजे। गोपाल ने वही पानी उस बिल के पास डलवा दिया और यह मानकर लौट आया कि सांप डूबकर मर गया होगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद धन फिर खत्म हो गया। तीसरी बार गोपाल दरबार जाने निकला। रास्ते में साधु इस बार अपने वास्तविक रूप में मिले और बोले, अब क्या कहने जा रहे हो? गोपाल बोला, मुझे कुछ नहीं सूझता, जो आप कहेंगे वही कहूँगा। तब साधु बोले, राजा को कहना कि अब समय बदलने वाला है। राज्य में प्रेम, शांति और सौहार्द का वातावरण बनेगा। लोग आपसी क्लेश भूलकर भाईचारे से रहेंगे। गोपाल दरबार पहुंचा और वैसा ही कहा। राजा की आस्था पहले से ही गहरी हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद राज्य में शांति और खुशहाली का वातावरण बन गया, मानो राम राज्य लौट आया हो। राजा ने फिर इनाम दिया और सेवा पूछी। गोपाल ने कहा, इस बार मिठाइयों की थालियां मेरे साथ भेज दीजिए। सैनिक मिठाइयां लेकर उसके साथ पहुँचे। गोपाल साधु के चरणों में गिरकर रोने लगा। महात्मा, मैंने आपके साथ अन्याय किया, मुझे क्षमा करे। साधु ने स्नेह से कहा, बेटा,
इसमें तेरा कोई दोष नहीं, सब समय का फेर है। अग्निकाल आया तो उसका असर मुझ पर भी पड़ता, जल प्रलय आया हुआ तो उसका प्रभाव भी मुझ तक पहुँचता। अब समय बदल गया है, इसीलिए मिठाइयाँ मेरे पास भी आई और तेरा हृदय भी बदल गया। फिर साधु बोले, सच्चा कल्याण संतों की संगति से ही होता है। किसी सच्चे गुरु को ढूंढो, उनका उपदेश मानो और राम का नाम जपो, वही आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेगा। गोपाल ने वैसा ही किया और अंततः आत्म कल्याण प्राप्त किया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।